तो स्वागत है उन सभी साथियों का एक बार फिर से दाया लर्निंग सेंटर में, जो साथी बहुत ज़्यादा मैथ में कमज़ोर हैं, जिनकी मैथ इतनी वीक है कि जिसकी वजह से वो अपने एग्ज़ाम में उतना अच्छा मार्क्स नहीं कर पाते हैं जितना उनको करना चाहिए, या यूँ कहें कि वो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं ला पाते हैं अपने एग्ज़ाम में, ताकि उनका जो वो जिस चीज़ की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनका उसमें सिलेक्शन हो जाए। तो साथियों, ये जो क्लास है, ये क्लास ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैथ का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अलग अलग एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो, वो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है मैथ में। तो साथियों, आज इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही सरल बनाएंगे, और आज के बाद ये क्वेश्चन आपकी प्रॉपर मुट्ठी में होगा। कभी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आपको फिर ये मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि अब हम क्या करें ऐसे क्वेश्चन में। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कहीं आपकी बार एग्ज़ाम में, तो आप 100% करके आएंगे। तो साथियों, स्टार्ट करते, बहुत आराम से इसको सीखेंगे, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे कि जल्दी जल्दी चीज़ें पढ़ा दी और समझ में आया चाहे ना आया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है अपनी इस क्लास में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, सबसे पहला काम क्या है मैथ में? सबसे पहला काम है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन की बात को समझो। अगर क्वेश्चन की बात ही नहीं आपको समझ में आई, तब फिर आप अगर क्वेश्चन की बात ही नहीं समझ पा रहे तो फिर आप क्वेश्चन कैसे करोगे? तो सबसे पहला काम है क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते, कह क्या रहा है इस बात को समझेंगे, और पूछना क्या चाह रहा है इस बात को समझेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर, इतनी सी बात समझो, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर 7.2 से गुणा कर दिया गया। इससे क्या हुआ? इससे उसका उत्तर जो था वो सही उत्तर से 2592 अधिक रहा। वह संख्या बताइए। क्वेश्चन ये कह रहा है। अब समझेंगे क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन कह क्या रहा है? तो देखो, क्वेश्चन अपना कह रहा है कि मान के चलो एक भाई साहब थे, मान के चलो एक भाई साहब थे और ये थोड़े बहरे थे। ये भैया जो थे ये कुछ ऊंचा सुनते थे, थोड़े से बहरे टाइप के थे। तो इनसे कहा गया कि भाई एक काम करो, एक संख्या हम दे रहे हैं आपको, उस संख्या का 0.72 में गुणा करो। तो इन्होंने क्या समझा? इन्होंने 0.72 नहीं समझा, इन्होंने समझा 7.2। इनको ये सुनाई दिया, क्योंकि ये ऊंचा सुनते थे, बहरे थे थोड़े से, तो इन्हें 0.72 सुनाई नहीं दिया, इनको सुनाई पड़ा 7.2, और इन्होंने अपना गुणा ठोक मारा। क्या था? यानी कि इनको कहा गया कि भाई तुम ऐसा करो, 0.72 में गुणा करो, लेकिन इन्होंने गुणा कर दिया किसमें? 7.2 में गुणा कर दिया। अब किसका गुणा कर दिया, ये बात हम लोगों को पता नहीं है, ये क्वेश्चन ने नहीं बताया है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर 7.2 से गुणा कर दिया गया। किसके द्वारा? इस उल्लू के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कि वो संख्या कौन सी थी। और क्वेश्चन कह रहा है कि जब उसने ऐसा कर दिया तो इससे उसका उत्तर जो था वो सही उत्तर से, यानी कि
सही क्या था? सही था अपना ये वाला, क्योंकि इसमें करना था और भाई साहब ने कर दिया ये वाला, तो गलत था ये। इतनी सी बात समझो, गलत था ये। करना इसमें गुणा था उस संख्या का, मगर कर दिया इसमें। अच्छा, हुआ क्या? ऐसा करने पर क्या हुआ? हुआ ये कि जो सही उत्तर था उससे इनका जो गलत उत्तर आया वो 2592 अधिक रहा, ये कह रहा है। तो वह संख्या बताओ कि आखिर कौन सी संख्या में गुणा किया गया। क्वेश्चन ये कह रहा, अब तुम बताओ कि वो संख्या कौन सी थी जिसमें गुणा किया गया। अब देखो, अब अगर मैथ में कोई संख्या हमको नहीं पता है, कोई बात पूछ रहा है, तो अक्सर हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से उसमें x मान लेते हैं। भाई हमें नहीं पता है कि 0.72 को किससे गुणा करना था और इसने किससे गुणा कर दिया, तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या x है, क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं, तो हमने मान लिया कि भैया वह संख्या है x। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया कि वह संख्या कौन सी है, x है। यानी कि अब फिर चलते हैं, अब क्वेश्चन समझो। किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर 7.2 से गुणा कर दिया गया। यानी कि इन भैया ने x का गुणा 0.72 में करने के स्थान पर इन्होंने कर दिया x का गुणा 7.2 में कर दिया, क्योंकि भाई साहब ऊंचा सुनते थे, इन्होंने कर दिया। अब भूचाल क्या आया, इससे क्या समस्या आई? समस्या ये आई, तो समस्या ये आई कि ये जो गलत उत्तर था, भाई जब इन्होंने गुणा किया तो इसका भी कुछ ना कुछ आंसर आया, तो इसका मान के चलो क्या आंसर आया अपना करते हैं। इसका आया 7.2x और इसका आया 0.72x। दोनों में अंतर क्या हुआ? कह रहे हैं कि जो सही मतलब जो गलत उत्तर था ये, वो सही उत्तर से 2592 अधिक रहा। इतनी बात समझो, उसका जो उत्तर था कौन वाला, गलत वाली बात हो रही है, उसका जो उत्तर था वो सही उत्तर से 2592 अधिक रहा। इतनी बात समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे एक ही क्वेश्चन को, इसको इतना अच्छे से समझेंगे ताकि दूसरा जब हम अब क्वेश्चन लिखें, दूसरा बनाएं, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 सेकंड लगे उसका आंसर फाइंड करने में, निकालने में। तो इसी में थोड़ा सा टाइम हम लोग देंगे अच्छे से, ताकि इसकी बात हम लोगों के दिमाग में बिल्कुल बस जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा था? किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर 7.2 से गुणा कर दिया गया। यानी संख्या कौन थी? संख्या हमने मान ली, संख्या हमारी x थी, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कौन संख्या थी। क्वेश्चन वही पूछ रहा है, हमने मान लिया कि 0.72 का गुणा x में करने के स्थान पर इस उल्लू ने 7.2 में करा दिया x का। अच्छा, आंसर क्या आया? दोनों के आंसर आए 0.72x और इसका आंसर आया 7.2x। ठीक, अब कह रहा है कि उसका जो उत्तर था, यानी गलत वाला जो उत्तर था, वो सही उत्तर से 2592 अधिक रहा। यानी ये जो गलत वाला उत्तर है इससे 2592 अधिक है, ये कह रहा है। अपना देखो कितना अधिक है, अपना देखो कितना अधिक है। जो हमने x मान के जो हम लोग चले हैं, गुणा कराया है, उसमें देखेंगे कि ये कितना अधिक आ रहा है, और बाद में क्या करा देंगे? बाद में 2592 से तुलना करा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। क्या करेंगे? अब अपना देखो कि ये जो हमने x माना था ये कितना ज़्यादा है इस वाले से, तो ये कैसे पता चलेगा? जैसे हम कहें आपसे कि 8 बताओ, 8 5 से कितना ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? 8 में से 5 घटा दोगे, पता चल जाएगा कितना ज़्यादा है। यानी बड़े में से छोटा घटा दोगे। हम कहेंगे 10 बताओ, 10
4 से कितना ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, 10 से 4 घटा दोगे, कह दोगे सर 6 ज़्यादा है। वही हम लोग यहाँ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 7.2x से 0.72x घटा देंगे। अच्छा, 7.2 में से 0.72 को घटा दो और बाद में x लिख दो कि इतनी x बची। भाई ये कितनी x है, 7.2x, और ये कितनी है, 0.72x। भाई 7.2 में से 0.72 घटा दो, बता देंगे कि इतनी x बची। ठीक है, घटाते हैं। तो थोड़ा सा इधर देखो, इधर घटाना हम लोग करते हैं। 7.2 में से क्या घटाना है, ये 0.72 घटाना है, ये घटाना है। अब देखो, ये दशमलव वाले घटाना बहुत अच्छे से हमने सिखाए अपनी पिछली क्लासेस में। आप सीख सकते हो दशमलव के जोड़, दशमलव के घटाना, दशमलव के गुणा, दशमलव के भाग, बहुत अच्छे से सिखाए हैं। हाल फिलहाल हम यहाँ भी आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। देखो, जब भी ऐसे घटाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि दशमलव के स्थान बराबर कर लेते हैं। कैसे, 0 लगा के। यहाँ हमने देखा यहाँ कुछ है, कुछ नहीं है, तो यहाँ हमने एक 0 लगा दिया। देखो इधर अब मामला बराबरी का हो गया एकदम से, यानी 0.2 अंक पहले यहाँ भी लगा, 0.2 अंक पहले इधर भी लगा। अब घटाओ, 10 से 2 गया 8, इधर 11 से 7 गया 4, और इधर कितना बचा, 6.48 आया। यानी कितनी x बची, 6.48x ज़्यादा है। कौन सा, ये वाला, गलत वाला। जो गलत वाला उत्तर है वो 6.48x ज़्यादा है। फिर समझो बात को, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर 7.2 से गुणा कर दिया गया। संख्या कौन थी पता नहीं, संख्या हमने मान ली x है। हमने क्या किया, यानी इन्होंने क्या किया, 0.72 का गुणा x में ना करके इन्होंने मार दिया, कर दिया किससे, इससे। अच्छा, अब हुआ क्या, इससे हुआ क्या, उसका जो उत्तर था वो सही उत्तर से 2592 अधिक रहा। हम लोगों ने इस हिसाब से देखा कि अपना कितना आ रहा, कितना अधिक है ये वाला, तो हमने देखा कि अपना 6.48x ज़्यादा है। लेकिन अब तुलना हम लोग करेंगे, क्वेश्चन कह रहा था 2592 अधिक है, अपना तो है 6.48x। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या कर देंगे, 6.48x को बराबर दिखा देंगे किससे, 2592 से। और ये क्यों बराबर दिखाते हैं, इसको बात को समझो भाई। क्वेश्चन कह रहा 2592 अधिक रहा, और हमने क्योंकि x माना था तो हमारा क्या था, 6.48x ज़्यादा था। तो x के स्थान पे हम किसका गुणा करा दें इसमें, जो हमारा 2592 आ जाए ज़्यादा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, 6.48x को बराबर कर दो 2592 के। अब 2592 जैसे बराबर कर दिया, अब देखो x बराबर हम लोग निकाल लेंगे, क्या आएगा, x इसके साथ गुणा में बैठा, यहाँ जब कोई चिन्ह ना हो तो जानते हैं कि ये गुणा में है, तो ये गुणा में बैठा है, तो इसको कहेंगे कि तुम भाई साहब उधर जाओ, क्योंकि हमें x बराबर पता करना है। इनको उधर भेजेंगे, ये जैसे ही उधर जाएंगे तुरंत ही बटे में चले जाएंगे। अभी गुणा में है, जैसे ही उधर जाएंगे तुरंत इसके भाग में गिरेंगे जाके। तो 2592 बटे 6.48, ये देखो भाग में आ गए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तब वैल्यू पता चलेगी, x का मान तब आएगा निकल के। अब 6.4 इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इधर दशमलव कितने अंक पहले लगा, 1-2 अंक पहले, इधर लगा नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले तो दशमलव इधर लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे, कोई भी संख्या में दशमलव लगा दो लास्ट में, और फिर 0 चाहे कितनी रख दो, संख्या वही रहती, यानी 2592 अभी भी वही है, 2592 अभी भी वही है, लेकिन 0.2 अंक स्थान पहले हमें दिखाई देने लगा। ठीक, अब 6.48, अब देखो 2 अंक पहले दशमलव यहाँ लगा, 2 अंक पहले दशमलव यहाँ लगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को कर देंगे कैंसिल।
क्या आया 2500, ये 25 9200, इसको थोड़ा सा इधर देख लो, 25 9200 बटे क्या है भाई 648, ये है। काटो, देखो किससे कट जाएगा, देखो सीधा सीधा दिख रहा है 4 से, अगर इसको काटेंगे मतलब 648 का 4 टाइम करेंगे तो 4 32 का 2 हासिल 3, 4 चौको 16, 3 19 का 9 हासिल लगा 1 और 4 6 24, 1 25, 4 से कट गया 648 एकम 648, 648 चौको 2592 आ गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारा 400 आ गया, नीचे 1 है, इसका कोई मतलब नहीं, लिखो चैनल लिखो, 400 आ गया। क्या ये 400 क्या है, x का मान है 400, यानी x बराबर क्या आ गया भाई, x बराबर आ गया अपना 400। और x हमने किसको माना था, x हमने भैया किसको माना था, x हमने माना था संख्या को, किसको माना था, संख्या को। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि वह संख्या बताओ, तो संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, तो x बराबर अपना आया 400, यही अपना आंसर है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझेंगे, 400 का गुणा अगर इसमें कर दोगे जो यहाँ आएगा, और 400 का गुणा यहाँ कर दोगे 7.2 में, जो यहाँ आएगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा किससे, इससे, कितना 2592 ज़्यादा होगा। और विश्वास ना हो तो घर पे करके ज़रूर देखना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग इस तरह से करते हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको बताया है। एक क्वेश्चन और इसका करते हैं हम लोग, ताकि दूसरा क्वेश्चन जो करेंगे वो क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें अपनी बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बस इसके बाद क्लास को हम लोग करेंगे विराम। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इंपॉर्टेंट। बहुत मज़ेदार और बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन अगर कहीं देखने को मिल जाए, बिल्कुल मत घबराओ, बस बात को समझ के चलो, तुरंत x मान लो। दूसरा क्वेश्चन देखो लेते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 0.8 से गुणा करने के स्थान पर, अब यहाँ पे 0.8 कर दो, इस बार यहाँ कर दो 0.8 से गुणा करने के स्थान पर क्या कर दिया उसने, अब की बार 8 से गुणा कर दिया। ये इतना बहरा था, सुनाई नहीं दिया इसको, इसने 8 से गुणा कर मारा। इससे उसका उत्तर जो था वो सही उत्तर से 144 अधिक आ गया। 144 क्या हुआ भैया, 144 अब की बार अधिक रहा। कह रहा वह संख्या बताओ। देखो भाई क्वेश्चन अब आपको आसान लगेगा और भी ज़्यादा। देखो ये भैया बैठे थे, ये भैया क्या थे, ये थोड़े कान से कच्चे थे, यानी कच्चे का मतलब नहीं, कान से बहरे थे, इनको ऊंचा सुनाई देता था। तो इन्होंने फिर से गलती कर मारी। क्या कर मारी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा गया कि 0.8 से गुणा करो, इन्होंने कर दिया 8 से। अब कौन सी संख्या थी पता नहीं, तो वह संख्या कौन है, वह संख्या मान लेंगे हम x, माना कि वह संख्या है x। अच्छा, इसको दो पार्ट में हम लोग समझ के चलेंगे। एक लाइन खींच देते बीच में, तो सबसे पहले इधर से लेंगे। मानते हैं कि भैया इधर नहीं लाइन खींचेंगे क्योंकि भैया तो बैठे इधर, हाँ मानते हैं हम लोग, इनको भैया को इधर ले आओ, थोड़ा सा इधर बैठा लो, यहाँ पे। चलो मानते हैं, मान लिया हमने कि वह संख्या है x, जिसका गुणा करने के लिए कहा गया। माना संख्या है
बराबर x। ठीक है, किसी संख्या को यानी कौन संख्या, हमने मान ली x 0.8 से गुणा करने के स्थान पर भाई साहब को कहा गया कि x का गुणा 0.8 में कर दो, लेकिन भैया ऊंचा सुनते थे, इन्होंने क्या किया, x का गुणा क्या कर दिया, 8 में गुणा x का मार दिया। क्या हुआ, इससे हुआ क्या, ये तो था सही उत्तर होना चाहिए, ये कर मारा ये, तो ये जो गलत उत्तर है वो सही उत्तर से कितना ज़्यादा है, 144 ज़्यादा है। अपना देख लो यहाँ कितना ज़्यादा आ रहा है। अच्छा 0.8 गुणा x करोगे तो 0.8x आ गया, 8 गुणा x करोगे तो 8x आ गया। अच्छा ये वाला ज़्यादा कितना है इससे, इतना देख लो, कैसे पता चलेगा, 8 में से 0.8 घटा दो, इधर ही देख लो। हाँ 8 में से क्या करो, 8 में से 0.8 घटा दो। अब आप कहोगे सर कैसे घटाएं, तो दशमलव यहाँ लगा दो, 0 लगा दो। अब देखो बराबर मामला दिख रहा है, 10 से 8 गया 2 और 7 से 0 गया 7, दशमलव के सामने दशमलव लगा दो, घट गया 7.2 आया। यानी कि ये जो गलत उत्तर था, ये जो गलत उत्तर अपना आया है वो 7.2 ज़्यादा आया है ये वाला, लेकिन ज़्यादा कितना रहा, 144 ज़्यादा रहा। अपना कितना है, 7.2x ज़्यादा है, और ज़्यादा कितना है, 144 ज़्यादा है। तो 7.2x बराबर 144 कर देंगे। क्या कर देंगे कि 7, इसका मतलब है कि 7.2x जो है वो बराबर होगा किससे, 144 से बराबर होगा। अब यहीं से क्या पता चल जाएगा, हम लोगों ने तुरंत कंपेयर कर दी, यहीं से पता चल जाएगा x का मान, जो संख्या हम लोगों ने मानी है यहीं से निकल आएगी। अब x को हम लोग अकेला बचाएंगे इधर, तभी पता चलेगा। तो इसको क्या कहो, इससे कहो कि तुम उधर जाओ, ये बैठा इसके साथ गुणा में, ये कह रहा हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम इसके भाग में जाएंगे। तुमने कहा भाग में जाओ चाहे भाड़ में जाओ, कहीं जाओ, तुम उधर जाओ कुल मिला के। तो x या अकेला बचा, इसने इसको उधर भेज दिया, ये भैया उधर आ गए, तो 144 बटे 7.2। अब देखो 144 बटे 7.2, अब यहाँ नीचे दशमलव लगा, ऊपर है नहीं तो ऊपर भी दशमलव लगा लो, 144.0, एक अंक पहले लगा था, एक अंक पहले लगा लिया, नीचे क्या है 7.2, एक अंक पहले ऊपर दशमलव, एक अंक पहले नीचे दशमलव, दोनों दशमलव कैंसिल, क्या आ गया 1446 बटे 7 पॉइंट, पॉइंट तो खत्म हो गया 72। अब देखो भाग लगा, इसको काट दो, शॉर्ट कर दो, 2 से कट जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 72 एकम 72 और 72 दूनी 144, ऊपर क्या आ गया 20। तो x का मान अपना क्या आया भाई, x का मान अपना आ गया 20। तो भैया x बराबर अपना आ गया, यहाँ लिख लो आराम से, हम लोगों ने निकाल लिया x बराबर 20, बात खत्म। यानी संख्या कौन सी थी, संख्या थी 20। यानी कि इसको उल्लू को क्या कहा गया, इससे कहा गया कि 20 का गुणा 4.8 में कर दो, लेकिन इसने क्या किया, 20 का गुणा करा दिया 8 में। हुआ क्या, इससे जो उत्तर आए दोनों के देखे गए, तो हुआ क्या कि ये वाला जो उत्तर था गलत वाला वो 144 ज़्यादा था सही वाले से, ये हुआ था। तो अपना आंसर आ गया 20। तो साथियों आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर साथियों चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर चीज़ें तुम्हें अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता हो कि हाँ सर की बातें समझ में आई हैं, तो लाइक ज़रूर कर देना, कुछ नहीं चला जाएगा आपका। और दूसरी बात, अगर आपको क्लास ऐसी लगी हो कि अपने दोस्तों यारों के लिए भी अगर ये क्लास थोड़ी सी लाभदायी बन सके, तो उनको भी शेयर करना, उनसे बोलना कि एक बार पढ़ के देखो। अगर आपको ऐसा लगे तो बाय द वे, अगर आपको क्लास बोरिंग लगी हो या मज़ा नहीं आया हो, चीज़ें समझ में ना आई हो, क्वेश्चन कैसे करते हैं ये बात समझ में ना आई हो, तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि सर जी कैसी क्लास लगी, अच्छी लगी कि ख़राब लगी, ये ज़रूर बताना।
तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।